माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे आज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के साथ इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। एंड इसी टॉपिक के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझाया था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप का जो है डीड ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा देन प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एंड आप वो वाली वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए, आपने +1 में आपने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, प्लस उसके जो बैलेंस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने +1 में सीखा था। इस अकाउंट का क्या बैलेंस आता था, यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट और यहाँ बाय साइड आता था नेट लॉस। तो कहते हैं कि +1 में आपने ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालना तो सीख लिया, बट कहते हैं जब भी आप पार्टनरशिप में डील करते हो देन आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपस में डिवाइड करना होता है। तो उसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यहाँ एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। किस चीज़ का बंटवारा करना, प्रॉफिट का या लॉस का, जो भी आपके पहले फर्म को हो चुका है, जो भी आपको पहले हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है देन आपने उस प्रॉफिट लॉस को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आपस जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सेम लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस और लॉस को, एंड अपनी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है इनकम और गेन्स को। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ मेड टू डिटरमाइन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ हुआ है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए, नेट प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो अल्टीमेट पूरे फर्म का है, ठीक है, जैसे कि सपोज A एंड B 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों की बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं कि कंबाइंड बिजनेस को कितना प्रॉफिट होता है। एंड नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो कंबाइंड प्रॉफिट है आपका, उसको अगर हम A और B में डिवाइड करें तो कितना डिवाइड होगा, उसे हम कहते हैं नेट डिविजिबल। डिविजिबल मतलब क्या होता है कि इसका कितना पार्ट, इस प्रॉफिट का कितना पार्ट A को जाएगा और कितना ही पार्ट B को जाएगा। सो सिंपल, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये आपको बताता है नेट प्रॉफिट कि पूरे फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है कि एक सिंगल पार्टनर को कितना प्रॉफिट या लॉस डिवाइड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये अकाउंट जो है एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इट इज़ मेड फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि सेम ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब ये देखिए कितने फर्म के व्यू से बनता है, मतलब बिजनेस के व्यू से बनता है। जैसे कि आपको पहले ही पता था, +1 में सिखाया था कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस मैन होता है दोनों ही अलग होते हैं। तो ये जो अकाउंट है ये बिजनेस के व्यू से ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका स्पेसिमेन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग में हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, आगे हम लिखेंगे डेट, जो भी डेट आपको सब में गिवन होगी आपने वही डेट लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एक साइड में लिखेंगे डेबिट, एक में लिखेंगे क्रेडिट, एंड नीचे आपकी हेडिंग होगी पर्टिकुलर अमाउंट एंड सेम पर्टिकुलर अमाउंट। एंड अगेन मैंने पहले कहा था कि ये जो अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो इट मीन्स हम वो उस जो अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जो भी बैलेंस होगा वो इस अकाउंट में शो होगा। तो अगर आपको इनकेस सम में प्रॉफिट गिवन है देन सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय वाली साइड, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम ये एज अ नॉर्मल अकाउंट यहाँ पे अपनी बाय साइड में रिकॉर्ड करता है इनकम्स एंड डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस। तो अगर इनकम हुई तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, एंड अगर लॉस हुआ तो लिखेंगे टू नेट लॉस। सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिया कि हमारे फर्म को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या क्या एक्सपेंस और क्या क्या इनकम होती है उन दोनों के बीच में। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या है कि जो भी पार्टनर अपनी कैपिटल लगाता है उस कैपिटल के ऊपर फर्म उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। इट मीन्स ये जो है इंटरेस्ट ये पेड बाय फर्म है, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया।
उसी की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड लिखा जाता है कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि फर्म ने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एक सिंगल पार्टनर्स को। अगर आपके दो पार्टनर्स हैं तो यहाँ मेन हेडिंग होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे ए का इतना पैसा और बी का इतना पैसा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के अलावा फर्म अपने पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें पे करती है, जैसे कि सैलरी दे दी, कोई तरह का बोनस दे दिया, कोई भी कमीशन दे दिया। अगेन ये सभी चीज़ें वो पे करती हैं, फर्म पे करती हैं पार्टनर्स को। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे टू साइड आएंगी, टू सैलरी बोनस और कमीशन। अगेन अगर दो पार्टनर्स है तो नीचे हुई ए और बी लिख देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम एज अ सेविंग को हम एज अ साइड पर रख लेते हैं, ठीक है, एज अ सेव करके। तो उसी सेविंग को हम क्या कहते हैं, वो होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि उस प्रॉफिट का कुछ ऐसा हिस्सा जो हमने पार्टनर्स में कहीं भी डिवाइड नहीं किया है, वो हमने एज अ किसी फ्यूचर पर्पस के लिए सेव किया है। तो ये भी एक तरह का आपका एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर्स को तो पैसे कम मिले ना, तो ये आपकी अल्टीमेट प्रॉफिट में से काटा गया, तो ये जाएगा टू रिजर्व। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं, कि जो भी पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को विड्रॉ किया है अपने बिजनेस से, तो उसके ऊपर पार्टनर पे करता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे पार्टनर पे करता है। सो अल्टीमेट ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए क्या हो गया, एज अ इनकम हो गया, तभी ये बाय साइड आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सिंपल आपकी सिर्फ यही चीज़ें, ठीक है। अगर आपको एक कन्फ्यूजन होती है तो सिंपल है, बस आप इतना याद रखिए कि नेट लॉस और आपको नेट प्रॉफिट, ठीक है, दोनों में से कोई एक बैलेंस आपको सम में गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इस अकाउंट में इसको पोस्ट करना है। उसके अलावा बाय साइड में सिंपल यहाँ क्या आता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही आता है। उसके बाद जो भी आपकी चीज़ें होंगी, जैसे कि कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, बोनस, कमीशन हो गया, या रिजर्व हो गया, ये सभी चीज़ें आपके डेबिट साइड में ही आती हैं। अब चीज़ों की पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट हम इस अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस तो निकलेगा, तो वो देखते हैं। कहते हैं अगर आपकी बाई साइड ज़्यादा है, कि आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, देन यहाँ पे आपको क्या बैलेंस आएगा, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट में टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कि इतना आपको प्रॉफिट हो गया है। एंड ये अगेन जो भी आपको बैलेंस आया, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, वो आपने सेम ए और बी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनको उन्हीं की रेशियो में ही डिवाइड कर देना है। एंड अगेन अगर आपका कहते हैं डेबिट साइड इंक्रीज है, अगर आपकी एक्सपेंस इंक्रीज है और इनकम कम है, देन आपका बैलेंस क्या आएगा, बाय नेट डिविजिबल लॉस। एंड सेम अगर आपका लॉस आता है तो उसे भी आप अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल। जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। कि प्रेम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं जो कि कहते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को कितनी रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम को कहते हैं सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ के अकॉर्डिंग, एंड मनोज को मिलेगी कमीशन 10,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है आपको 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड उसी के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके दी हुई है, वो है 1250। एंड नेक्स्ट है मनोज की 425। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अगेन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के दी है, वो है 10,000 एंड 7,500। एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,575 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एंड लास्ट में आपको बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पेसिमेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फुल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट आपको सब में गिवन थी 31 मार्च 2018। यहाँ पे एक साइड डेबिट, एक साइड है आपकी क्रेडिट, एंड यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सैलरी गिवन है प्रेम की, तो लिखेंगे हम टू प्रेम सैलरी। सैलरी आपको देखिए अब गिवन थी 2500 एक महीने की गिवन थी, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट साल में 1 टाइम बनता है, तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो 1 टाइम रिकॉर्ड होंगी। इट मीन्स 2500 मल्टीप्लाई 12। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कि मनोज को कमीशन मिलती थी, तो लिखेंगे टू मनोज कमीशन
₹10,000 और ये आपको पूरे साल के ही गिवन है, तो इसे हम एज इट इज ही लिख देंगे। उसके बाद आपको गिवन था इंटरेस्ट ऑन वेट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन थी 5%, बट आपको यहाँ सम में लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के ही दी हुई है। तो अगर आपको सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके ही दी है देन आपको सिंपल एज इट इज ही पोस्ट कर देंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट है प्रेम, उसकी थी ₹10,000 एंड सेकेंड है मनोज, उसकी थी ₹7,500। तो दोनों को प्लस करके आ गया 17,500। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ये भी आपको निकाल के ही दिया हुआ था, बट उससे पहले सबसे पहले हम बाय साइड में लिखते हैं प्रॉफिट। तो वो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि आपको सब में लास्ट में गिवन होता है, वो है 90,575। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन पी का कितना था और एम का। प्रेम का था आपका 1250 एंड एम का था 425। अब देखिए पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं इस अकाउंट की बैलेंसिंग। तो ये सबसे पहले बाई साइड में देखिए आपके पास कितना प्रॉफिट था, 90,575 था। उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी मिल गई थी, 1675 की। तो अल्टीमेट आपके पास इनकम कितनी है, 92250 की। तो ये आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड आपके जितने भी एक्सपेंस हैं उनको हम इस इनकम से माइनस करेंगे, -30,000 -10,000 एंड -17,500। तो अल्टीमेट आपके पास प्रॉफिट बचता है 34,750 का। तो ये आपका है 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड करेंगे पी एंड एम में, ठीक है। तो प्रेम को कितना हिस्सा मिला ये आप डिवाइड करेंगे जो भी रेशियो आपको सब में गिवन होगी। अगर आपको सब में रेशियो नहीं गिवन देन ऑलवेज आपने इक्वल को ही प्रेफरेंस देनी है। देन सबसे पहले आपको सब में रेशियो गिवन थी 3:5। इट मीन्स जो भी आपका ये प्रॉफिट है ये वाला 34750 वाला, इसका मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड बाय 5। जब भी हम रेशियो को डिवाइड करते हैं तो नीचे जो भी आपको रेशियो गिवन होती है वो हम प्लस करके ही लिखते हैं। जैसे कि आपकी रेशियो थी 3:2 ना, तो आपकी अल्टीमेट कितना शेयर मिलता है, एक को मिलता है 3/5 और एक को मिलता है 2/5। नीचे आपने हमेशा प्लस करके ही लेना है। तो जितना भी प्रॉफिट है आपका उसका मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 5, जो भी हिस्सा होगा वो जाएगा प्रेम को। तो वो आ गया है 20,850 एंड इसी के साथ ही एम को कितना हिस्सा मिला है 2/5। इट मीन्स जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 2/5 करेंगे तो वो कितना आएगा 13,900। इन दोनों को डिवाइड करके अपने अंदर शो करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे टोटल दोनों साइड, अगेन टोटल दोनों साइड लिखने के बाद लास्ट में लगाएंगे डबल लाइन। एंड इसी के साथ ही आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट और इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।